अच्छा, आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो डेफ़िनेटली मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड है, टाइमिंग की कमी से रिलेटेड है। उसके अलावा अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपसे जिनसी मुत्तमिन नहीं है, उससे रिलेटेड है। अच्छा, आप इस माजून को यूज़ कर सकते हैं जिनको शहवत कम आती है, या जिनकी शहवत बहुत ही कम है, या फिर शहवत ना होने के बराबर है, या फिर जिनकी टाइमिंग कुछ सेकंड्स की है। उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही नायाब नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। इस्तेमाल कैसे करना है, उसको शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपने 2 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ लेना है। इससे ये है कि अगर आप इसको डेली भी खाएंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारी खालिस चीज़ें हैं। माजून जवानी जिनको चाहिए वो अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको पसंद नहीं आ रही, मतलब कि वो माजून जवानी भी नहीं ख़रीदना चाह रहे, मतलब अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन की भी प्रोडक्ट से इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना चाह रहे हैं। फिर वो क्या करें? उनके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि वो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जैसे बैंगन है, खीरा है और कद्दू है। इस टाइप की सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, जिससे वो अपने अंदर एक बेहतरीन ताकत महसूस कर सकें। फिर वो इन दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, दवाइयाँ तो ये भी नहीं हैं, ये नुस्खे हैं। आपको पता है कि जो मगज़ पिस्ता होता है, मगज़ बादाम होता है, ये एक हर्बल चीज़ें हैं। ये आप अगर खाते हैं तो इससे आपके अपने अंदर भरपूर तवानाई आप इसमें महसूस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब जो कि हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने आपके लिए 60+ बुक्स लिखी हैं, जिसमें कमोबेश 55 बुक्स जो हैं वो जिनसी तालीमात पर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो हमें मैसेजेस और फ़ोन वगैरह करते हैं कि हमें हमारे इस मसले का हल बताएं। अच्छा, मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि इन बुक्स में उनको तमाम उनके अमराज़ का हल भी मिलेगा, नुस्खे भी मिलेंगे और उसकी जो भी अलामात हैं वो सब मिलेंगी उनको। अगर किसी को घर बैठे अपना ट्रीटमेंट करना है, जो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते या फिर उनको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बुक्स आपको हर बड़े शहर से, हर बड़े बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो उर्दू बाज़ार लाहौर से परचेज़ कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को लाहौर आने में प्रॉब्लम है, वो नहीं परचेज़ कर सकता, तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे हुक्मा हजरात से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। तो आज का जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ, जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े कि उनको जरियान का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जरियान के बारे में आप कुछ बता दें। तो मैं उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम जो है वो स्पेशली बना रही हूँ कि जिनको जरियान का प्रॉब्लम है, जरियान मनी। अच्छा, जरियान मनी एक्चुअल क्या चीज़ है? जिन लोगों को पखाना करते हुए या यूरिन करते हुए हल्का सा ज़ोर लगाने से भी लेसदार मादा आना शुरू हो जाए, तो इसको हम जरियान कहेंगे। अच्छा, इसका सबब जो होता है वो मोस्टली कब्ज़ होता है। कब्ज़ की वजह से भी ऐसा होता है। सेकंड, इसमें जो आपका निज़ाम इंहिज़ाम होता है वो ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और समटाइम मनी आपकी पतली हो जाए, तब भी ऐसा हो सकता है कि ये जरियान मनी का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। अच्छा, ये अब ठीक कैसे करनी है आपने? बहुत सारे लोग हैं जो दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं और दवाइयों की वजह से उनको जो है ना ये आराम नहीं आ रहा, और वो बड़े प्रॉब्लम में है कि इतने पैसे भी लग गए हैं, दवाइयाँ भी इतनी खा ली हैं, फिर भी आराम नहीं आ रहा। तो इसको हम अच्छे तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको बता दूं, आपने लेने हैं अंडे के छिलके, जिसे हम बैज़े मुर्ग भी कहते हैं। अच्छा, अंडे के छिलकों को बारीक आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। जब आप उसको ग्राइंड कर लेते हैं, वो पाउडर बन जाता है, सफ़ूफ बन जाता है, तो फिर उसमें आपने मतलब वो लेना है आपने 2 रत्ती के बराबर। अच्छा, इसके बाद आपने लेनी है मलाई। जिन लोगों के पास मलाई मौजूद नहीं है तो वो मक्खन ले सकते हैं। अच्छा, मलाई आपने लेनी है 50 ग्राम। जिनके पास मलाई नहीं है वो फिर 25 ग्राम मक्खन ले सकते हैं।
अच्छा, इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्सचर बना लें और मिक्सचर बनाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे जी अब अंडे के छिलके कैसे खाए जाए। जब अंडे के छिलकों को आप बारीक सफ़ूफ बना लेंगे, वो पाउडर बन जाएगा और वो मलाई में ऐड हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक दवाई की शक्ल आ जाएगी, तो आप उसको इजीली खा सकते हैं। ये आपके जरियाने मनी के लिए बेहतरीन दवाई है, बग़ैर किसी मतलब एलोपैथिक, होम्योपैथिक हर चीज़ के आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के अलावा आप देखें कि ये बहुत ही सस्ता नुस्खा है जो घर बैठे आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आपको आपके मसले से निजात भी मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जो अंडे के छिलके लें वो देसी मुर्गी के अंडे हों, उसके छिलके लेकर अगर आप उसको बारीक पीस कर पाउडर बना लेते हैं ग्राइंड करके, तो उसमें आप मलाई या मक्खन ऐड करके, याद रखिएगा कि अगर मलाई है तो 50 ग्राम, अगर मक्खन है तो 25 ग्राम आपने लेना है। उसको अच्छी तरह से मैश करके आपने मिक्स करके आपने उसको रोज़ाना सुबह ब्रेकफास्ट में आपने लेना है 2 चम्मच। इंशाल्लाह ताला आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, साथ ही साथ हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? हाँ जी, और आजकल ते मैं ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜੇ ਮੈਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਰਿਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਸਰਤ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਐਸਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹਸਬੰਡ ਐਸਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਰੱਖੋ। अच्छा हाँ, बस खत्म कहानी। अपने वास्ते इंसान जिंदगी बसर करे, बच्चों वास्ते करे, अपने शौक पूरे करे, लेकिन किसी मर्द ते इतबार नहीं करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मैं ठीक। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? अनुष्का। अनुष्का जी की ਕਰਦੇ ਹੋ आजकल? मैं ब्यूटिशियन हाँ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋ? हाँ जी, और आजकल ते मैं ਸਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ? हाँ जी, मैं अपने वास्ते सीखी। बड़ी गल है। मैं बस मेंटेन रवां और बाकी रहन या ना रहन। बड़ी गल है। कहते ने मैं ब्यूटिशियन हाँ ਤੇ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂ ਬਣੀ ਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੈਰ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਾਂਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। YouTube ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ? ਗਰਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਗਲਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਹਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਝੋਰਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹੇਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਲਈਏ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹੇਲੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਰੂ ਹੈ ਰੂ ਲੋ, ਰੂਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੂਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
पैदा होने तो बाद मिलता है। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ? हाँ जी बिल्कुल। ਖਾਣਾ? खाना तो ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਲਈਏ? ਆਫ ਕੋਰਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਗਲ। ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਢ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਆਡੀਅנס ਇੱਧਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਦਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ? ਅੱਛਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ? ਦਿਮਾਗ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦਵੋ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ। ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਕਈ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਐਡੇ ਸਵਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ? ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੋ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। नाज़रीन अनुष्का गए थे नाज़रीन अनुष्का जी ते मान लीजिए हार। ठीक है, तो अगर तुहानू इहदा जवाब आंदा तो तुसी जरूर दसना है। तो मैं भी खैर दस देनी हाँ क्योंकि वही ना आए अनुष्का जी नू रात नींदर ही ना आए। इंज गल आ? हाँ जी कर रहे। दस दवां? दस दो। पक्की गल आ? सोच लो। हाँ मैं सोच लिया। अच्छा तुहाडा शादी दा की प्लान है? मैं मैरिड हाँ। अच्छा पहले तो ही मैरिड। कर लईए तुसी शादी? हाँ। कोई हसरत कोई शौक नहीं रह गया? हसरत कोई शौक नहीं, सारे पूरे कर लेने। मेरी हसरत को तक रखे। किसी बंदे ते तबार आंदा जो अपना हस्बैंड ही उठ के इस तरह करदा है तो फिर दूसरे दी की तबार रखना है। ओए होए 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 मैं कहनी जो एक अपना हस्बैंड इस तरह कर रहे हैं ना तो दूसरे बंदे ते तबार ना रखो। अच्छा हाँ बस खत्म कहानी। अपने वास्ते इंसान जिंदगी बसर करे, बच्चों वास्ते करे, अपने शौक पूरे करे, लेकिन किसी मर्द ते तबार नहीं करना चाहिए जी। इन्होंने तो मैसेज दे दिता बहुत वड्डा, ते मेरी सोच तो वड्डा मैसेज दे दिता है। चलो ठीक है, मैसेज इन्होंने दे दिता है, जवाब भाएं इन्होंने आया नहीं आया तो जवाब असीं दा दे देने आ कि जिस्म दा ओह किहड़ा हिस्सा है जिहड़ा पैदा होने तो बाद मिलता है जी। ओह ने तुहाडे तीत, तुहाडे दंद जिहड़े तुहानूं पैदा होने तो बाद च मिलते हैं। हाँ जी बाद च। हाय नहीं ऐदी दो दंदियां निकल आईयां नहीं, एदी एक दंदी निकल आई आ, बत्ती पूरे हो जाते हैं ना आस्ता आस्ता। है ना? ते है एडे मुश्किल सवाल पूछ रही हैं। मैं तो मेरी सोच भी नहीं। हाँ वही ना, तो मेरी वाकई सोच। चलो ठीक है नाज़रीन, ते दूसरे का जवाब मैं तुहानूं नैक्सट देवांगी, होण नहीं देना। ते तुसीं भी सोचदे रहो, ते तुसीं भी सोचदे रहो। नहीं मैनूं कदी पई मैं सोचदी रहां अभी। ऐही तो तुसीं सोचदे हुंदे ते अज तुसीं जित्ते हुंदे, तुसीं एडे फकर ना हारे ना हुंदे। नहीं फकर नहीं हारना। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाज़रीन जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा आपके जिनसी मसाइल को हल करने की कोशिश की है, ठीक इसी तरह आज भी जो हम आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमने पहले भी ये टॉपिक किया है, लेकिन आज कुछ तफसील से करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। वो बार बार मुझे पूछते हैं कि जी हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम कैसे स्पेंड करें, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी बीवी को कैसे खुश करें। कुछ ख़वातीन कहती हैं जी हम अपने शौहर को कैसे खुश करें, इसके लिए क्या आदाब होने चाहिए, क्या सूरत हाल होनी चाहिए। तो मैं पहले भी बता दूं कि हमने एक प्रोग्राम किया था मुबाशरत के आदाब।
शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आई, इसलिए आज मैं तफसील से इस प्रोग्राम को आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसका दौरानिया थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो समझा दूं पहले से ही, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टॉपिक में आपके तमाम मसाइल का हल छुपा हुआ है। अच्छा, मुबाशरत से पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उस पर लोगों का मोस्टली ध्यान नहीं होता, क्योंकि हमारे मुआशरे में जिनसी हिजान इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों को ये समझ नहीं आती है कि किस वक्त कैसे और कहाँ करना है। जहाँ टाइम मिलता है, जहाँ जगह मिलती है, मौका मिलता है, करके फ्री हो जाते हैं और बाद में कहते हैं जी हमारा चिड़चिड़ापन ख़त्म नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मियाँ बीवी का रिलेशन जो एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन होता है और ये सारी ज़िंदगी का होता है, इसलिए अपनी लाइफ को 1-2 मिनट का टाइम ना दें, बल्कि अपनी लाइफ को स्मूथ लेकर चलें, खूबसूरती के साथ लेकर चले जा, ताकि आप जब भी अपने लाइफ पार्टनर को देखें तो आपको वो पहले वाले दिन की फीलिंग्स आएँ, आपको लगे कि आज मैं पहली बार इससे मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। तो आपको हमेशा अपने आप को उस नज़रिए से रखना चाहिए, उस तरीके से रखना चाहिए कि जब भी आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करें आपको वो पहले वाली फीलिंग्स आए। उसके लिए हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली लोगों को मुबाशरत के लिए नरम गुदाज गद्दे जो हैं उस पर इजीली वो मुबाशरत कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके पास सख्त गद्दा हो, 2 अदद तकिए सख्त हों कमर के नीचे रखने के लिए, 2 अदद नरम तकिए सर के नीचे रखने के लिए। उसके अलावा आपके पास कोई नॉर्मल सा लोशन हो, ठीक है, लोशन हो या कोई कोल्ड क्रीम हो काफ़ी है। लेकिन अगर आपने मुबाशरत करनी है तो उसके लिए आपको नारियल का तेल, आपको रोगने बादाम, जैतून का ऑयल या वेस्लिन या फिर पेट्रोलियम जेली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपकी विजाइना में जाके जम जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए इससे परहेज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ लोशन या चिकनी क्रीम से ही इस्तिफ़ादा हासिल करें। उसके अलावा आपको 3 अदद साफ़ सुथरे कपड़े चाहिए यूज़ करने के लिए, कि जैसे ही आप मुबाशरत से फ्री हों तो आप उन कपड़ों को इस्तेमाल कर सकें अपने प्राइवेट पार्ट को साफ़ करने के लिए। साफ़ सुथरा इसलिए कहा गया है कि इससे किसी किस्म के जर्म्स जो हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट में दाखिल नहीं हो सकते। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल चीज़ होती है या तो वो सख्त गद्दा होता है या फ़र्श होता है जिस पे आप मोटा कालीन, दरी या फिर कोई ब्लैंकेट वगैरह डाल के आप इजीली अपने प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन मुबाशरत के लिए ज़रूरी होता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को वाज़िया तौर पर इशारा दे दें कि भाई हमें इस दिन या इस वक्त मुबाशरत करनी है। ये पहले से तय होना चाहिए, क्योंकि इससे आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहते हैं और तैयार रहने के साथ साथ आप उसकी भरपूर तैयारी भी करते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो पहले से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। सेकंड है कि आप ख़ुद की जिस्म की सफाई रखें, जैसे कि बीवी के लिए ज़रूरी है अच्छा लिबास पहने, नहा धोकर अच्छा लिबास पहने, लिबास पहनने के साथ हल्की फुल्की खुशबू लगाए, खूबसूरत सा हल्का सा पोलाइट सा मेकअप करे, सॉफ्ट मेकअप जिसको कह सकते हैं, जो उसके शौहर को देखने में अच्छा लगे। चुस्त लिबास पहने, चुस्त लिबास से मुराद के जो फिटिंग वाला लिबास है जो उसके शौहर के लिए हो और उसको नज़र आए कि भाई मेरा शौहर मुझे ये देखकर अच्छा फ़ील करेगा। उसके अलावा उसकी पसंद का कलर पहने, मतलब उसको कलर पसंद है उसी कलर का वो लिबास पहने। गले में हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने, लेकिन उसके अलावा सारी ज्वेलरी उतार दे। ये चीज़ें देखने के बाद शौहर जो है वो ऑटोमेटिकली बीवी के तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। शौहर जब शाम को जल्दी घर आ जाता है तो उसका काम है कि वो फ़ौरन ही खाना खा ले शाम को, लेकिन खाना कम खाए, बीवी भी और शौहर भी खाना कम खाए। उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद, खाना हज़म होने के बाद आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि पेट भरा हुआ होगा, आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगा तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आपने उसी वक्त खाना खाया होगा जो स्टमक पर भारी होता है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप खाना कुछ देर पहले खा लें और कम खाएं।
दूसरा, आपके जिस्म से, स्पेशली आपके मुंह से स्मेल नहीं आनी चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है आप ब्रश करें, हाथों से लहसुन की बीवी के स्मेल ना आए। कुछ ख़वातीन होती हैं मैले कुचैले, शुरू में तो इन चीज़ों का ख्याल रखती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी को 2-3 महीने गुजरते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, ना बनाव श्रृंगार करती हैं, ना अच्छे कपड़े पहनती, बल्कि मैले कुचैले कपड़े नहीं पहने होते हैं। लहसुन से हाथ से लहसुन की बदबू आ रही होती है, अदरक की, प्याज की, उसी तरह वो मतलब जो अपने शौहर के पास चली जाती हैं, जिससे आप दोनों के जो जज्बात हैं वो सर्द मोहरी में बदल जाते हैं, क्योंकि शौहर का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता। उसको वो जो उसके जिस्म से पसीने की और कपड़ों की और उसके लहसुन अदरक की जो स्मेल, नागवार स्मेल उठ रही होती है, उसी की वजह से उसका पूरा ध्यान अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ नहीं जाता और उसका दिल जो है वो जल्दी उचाट हो जाता है उस बात से, और वो उनकी जो जिनसी हिजान है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द मोहरी में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, कोशिश करें कि जब भी आप अपने जो आपका कमरा है उसको साफ़ सुथरा रखें। हल्की, जैसे हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं, सेम कैंडल लाइट रोशनी हो, ख़ूबसूरत बिस्तर हो, ख़ूबसूरत पर्दे हों, हल्की सी मौसीकी लगी हो, ताकि आपकी जो सेक्सुअली एक्टिविटी के दौरान जो आपकी आवाज़ें हैं वो कमरे से बाहर ना जा सकें, और साथ साथ आप म्यूज़िक को इंजॉय कर सकें। एक और पॉइंट है कि जब आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो एक घंटे का हो, 2 घंटे का हो, तो अपने फ़ोन की बेल हमेशा बंद रखें, क्योंकि जब अचानक से फ़ोन बजता है तो आपकी पूरी इंटेंशन जो है वो फ़ोन की तरफ चली जाती है। आप अपने जो है जज्बात को सर्द मोहरी में बदल लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों जो हैं वो अपने अपने फ़ोन की बेल बंद कर दें, फ़ोन को साइलेंट पर लगा दें और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। उसके अलावा मुबाशरत दिन में, रात में, किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छा टाइम होता है इशा के बाद, यानी कि रात का जो पिछला पहर होता है 10-11 बजे के बाद। उसमें दोनों को ज़हनी रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त मोस्टली लोग अपने कमरों में जा चुके होते हैं, आपके बच्चे सो चुके होते हैं। उसके अलावा आप दोनों ज़हनी तौर पर रिलैक्स होते हैं। आप एक दूसरे के साथ अच्छी पॉजिटिव बातें, रोमांटिक जो हम माहौल में एक दूसरे के साथ करें, जिससे आपका जिनसी हिजान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाए। इससे भी आपको पहले दिन वाली फीलिंग्स आएंगी। आपको पता चलेगा कि जी जो हमारा शादी का पहला दिन था तब भी हमने इसी तरह एक दूसरे के साथ बातें की थी, वादे किए थे, जो भी चीज़ थी बनाव श्रृंगार किया था, सेम इसी तरह आपको वो दिन भी पहले दिन जैसा ही लगेगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ख़वातीन शोहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि नर्म लिबास पहने और फिटिंग वाला लिबास पहने, और जिस जगह उन्होंने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को स्पेंड करना है वो बिस्तर, उसके ऊपर जो चादर है वो सिल्क की हो या रेशम की हो, जिसकी वजह से दोनों को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। मोस्टली लोग कॉटन, खद्दर वगैरह की चादर से एलर्जिक होते हैं, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की साइकी को समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप समझते हैं कि आप एक दूसरे के साथ प्राइवेट लम्हात जो स्पेंड कर रहे हैं उसमें आपकी मेंटली इंटेंशन कितनी है, तो आप अपने हर एक पल को बेहतरीन तरीके से स्पेंड कर सकेंगे। उम्मीद है नाजरीन आपको ये मुबाशरत के जो आदाब मैंने बताए हैं, जिस तरीके से आप अपने सेक्सुअल मोमेंट्स को पहले दिन जैसा फ़ील कर सकते हैं, रोज़ाना कर सकते हैं, 15 दिन बाद कर सकते हैं, हफ्ते बाद कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पहले दिन वाली फीलिंग्स देगा अगर आप इन आदाब का ख्याल रखेंगे तो। दूसरा ये होता है कि जब भी आपने मुबाशरत करनी है उससे पहले थोड़ा रोमांटिक टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि मुबाशरत फ़ौरन नहीं करनी चाहिए। ये वाज़िह तौर पर फरमाया भी गया है कि आप जो मुबाशरत है फ़ौरन ना करें, उससे पहले आप एक दूसरे के जिनसी हजान को रग़बत दें। मर्दों में फ़ौरन पैदा हो जाती है, औरतों को टाइम लगता है, इसलिए एक दूसरे को बराबर का टाइम दें, एक दूसरे को बराबर का समझें, ताकि आपको पता हो कि मेरी बीवी को कितना टाइम लगता है, उसी हिसाब से। गो कि मर्द को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो अपनी बीवी को अच्छी तरह से समझता होगा तो वो एक ही वक्त में अपने साथ उसको रेडी कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि हमेशा जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो विजाइना में होनी चाहिए। जो आपके एनल सेक्स हैं उससे भी मना फरमाया गया है, ये हराम भी है।
बीवी को पहले ही ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए कि ना वो ख़ुद इस हरामकारी में शामिल हो और ना ही अपने मियाँ को शामिल करे, और ना तो ख़ुद गुनहगार हो और ना ही अपने शौहर को मरतकब करे। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें। तो नाज़रीन, ये थे मुबाशरत के आदाब जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थे जानना, ताकि आप अपनी लाइफ को खुशगवार बना सकें। तो अब मुझे इजाज़त दें, इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अच्छा, आते हैं अब इंस्टेंट ताकत की तरफ। अच्छा, आप अपनी इंस्टेंट ताकत कैसे बहाल कर सकते हैं? उसके लिए ज़रूरी है कि जब आपको लगे कि आप अपनी बीवी से मिलना चाह रहे हैं या कुछ भी आपके जो भी रिलेशंस हैं आप उसको बहाल करने के लिए हैं, तो उसके लिए मुझे फ़ौरी तौर पर ख़ुद को कैसे कायम करना है, तो वो आपने सबसे पहले लेना है 2 कप दूध, उसमें 1 माशा ज़ाफ़रान ऐड करनी है, उसको पकाना है और इस हद तक पकाना है कि वो 2 कप दूध 1 कप रह जाए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसे नीम गर्म आप पी लें। तो विदिन 30 to 45 मिनट्स, यानी कि 30 से 45 मिनट के दौरान आपकी जो ताकत है वो वापस आ जाती है और आपको बेहतर महसूस होता है। आप पहले जैसा ही फ़ील करते हैं कि जैसे आपको लगता है कि आप पहले जैसे जवान हैं। तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए जो कि जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनको ज़्यादा शहवत नहीं आती और ख़ुद का भी जो उनका टाइम है वो कम हो गया है और उनको लगता है कि वो अब मतलब इस काबिल नहीं है कि अपनी लाइफ पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। ये नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर फ़ील होगा। आपको ख़ुद से महसूस होगा कि जो आपकी इंस्टेंट ताकत है वो परमानेंटली होती जा रही है। अगर आप इसे हफ़्ते में 2-3 बार भी यूज़ कर लेते हैं तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाफ़रान भी सेहत के लिए अच्छी है, दूध भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसको यूज़ करने से आपके चेहरे पर रौनक भी आएगी, खून भी बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला आपका तमाम मसाइल भी हल होंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ते मैं ਤੁਹਾਡੀ अपनी होस्ट हीना खान ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਜੋ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम सर, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲਾਲ? वोडी मतलब बड़ा ਬੜਾ क्या है? मेरे जहन में कोई और चीज आ रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। अच्छा क्या है? गेस करो असद। आपसे सवाल है। वो तुमसे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, नहीं वारी है यार, क्या ਇਹ बता। ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। दोबारा पूछे। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਓ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਲਾਲ? ला ला है, बड़ा खतरनाक है। ਖਤਰਨਾਕ ਮੈਂ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। यार कोई क्या सोच कोई अच्छी चीज सोच। अच्छी चीज सोच रहा हूँ। लाल निकालो, वोडी तो निकाल ला। नहीं आ रहा है। नाइस नाइस, इधर आओ, सामने आओ, कैमरे के सामने आओ जी। ये देखें, इंसाफ से नहीं, ये तो हार गए हैं। प्यारे प्यारे छोटे छोटे ए माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चे ने। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? उमर ਉਮਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਗਮ ਵੱਧਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ 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 ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਯਾਰ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਏਡੀ ਨਫਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੈਂਡਵਿਚਸ ਲਾਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਖਿੱਚੋ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? ਪੈਸਾ। ਹਾਂ ਖਿੱਚੋ ਤਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ। ਤਾਂ ਕਮ ਹੀ ਪੜਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧੂਆਂ। ਅੱਛਾ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ अच्छा ਯੂ।